Friends, welcome to Toral Education on the digital class platform. Myself, Mr. H.V. केवड़िया। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 सिखाने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से देखिएगा। 5.2 एक्सरसाइज जिसमें 20 सम्स हैं, लंबी एक्सरसाइज हैं, और ये वीडियो को पॉज करके के देखना, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप करने की ट्राई करो, साथ साथ में करते जाओ और वीडियो चालू रखो। और वीडियो चालू रखना मतलब कि वीडियो को देखते समय समझो आपने एक क्वेश्चन देख लिया तो एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस 5 का 5 आपने देख लिया, तब आप उसको पॉज कर देंगे और फिर वो 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप लाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से एक के बाद एक देखते जाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। यहाँ पर टेबल दिया गया है जिसमें हमें अलग अलग चीज फाइंड आउट करनी है, ए डी एन ए एन। तो सबसे पहले जो ब्लैंक दी है वो ए एन में दी है। ए एन मतलब nth टर्म, तो हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 8, मतलब 8th टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 8th टर्म। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 8th टर्म n इक्वल्स टू 8 है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। 8 माइनस 1 मतलब 7, 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28। तो ए एन क्या मिला? 28। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड, a इक्वल्स टू माइनस 18, d हमें फाइंड आउट करना है, n इक्वल्स टू 10, an इक्वल्स टू 0। यहाँ पर an दिया गया है 0, तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लेनी होगी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू क्या दिया? 0, तो 0 रखा। ए इक्वल्स टू माइनस 18, तो माइनस 18। एन 10 है, माइनस 1 इंटू डी, जो फाइंड करना है वो नहीं लिखा। तो 18 है वो इक्वल्स टू के सामने जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, माइनस है, तो 18 इक्वल्स टू 9d, क्योंकि 10 माइनस 1 9 होता है। 9 को सामने ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा, 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2, therefore d इक्वल्स टू 2। d फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर a इक्वल्स टू फाइंड करना है, d माइनस 3, n 18 और a n माइनस 5। तो जो ये फॉर्मूला में दिया गया है उसको रख दो। a n की जगह पर माइनस 5, ये हमें फाइंड आउट करना है, n 18 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 5 a प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17 माइनस 3, 17 इंटू 3 तो माइनस 51, माइनस 51 को सामने ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 51 माइनस 5 होगा। 51 माइनस 5 मतलब 46, a इक्वल्स टू 46। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस 18.9 मतलब 18.9, d 2.5, n फाइंड आउट करना है, an 3.6। जो दिया है उसको ये फॉर्मूला में रख दो। ये फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट करनी है। तो an इक्वल्स टू 3.6, a इक्वल्स टू माइनस 18.9, n माइनस 1 इंटू डी 2.5। तो 18 माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, सामने जाएगा तो 18 प्लस हो गया, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये जो प्लस किया तो आया 22.5, 2.5 मल्टीप्लिकेशन में है, वो डिवीजन में जाएगा, 2.5 डिवीजन में जाएगा, तो n माइनस 1। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 मिला, क्योंकि इसका डिवीजन आता है 9। 25 5 जार 225, 25 9 जार 225, तो 9 आया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 1 सामने गया तो प्लस हो गया, 9 प्लस 1 10, n इक्वल्स टू 10। हियर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, a इक्वल्स टू 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105 एंड a n फाइंड करना है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस क्वेश्चन, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a दिया गया है 3.5,
n दिया गया है 105 माइनस 1 इंटू 0, ये 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो an क्या मिला हमें 3.5। कोई भी टर्म ले लो, डिफरेंस 0 है तो वही टर्म मिलने वाला है जो फर्स्ट टर्म है। आपको 100th टर्म चाहिए तो भी 3.5 ही मिलेगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना है और थोड़ी देर वीडियो पॉज करके ये सारे 5 के 5 क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना है। फिर से वीडियो को शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर चूज करना है, तो 30th टर्म ऑफ AP 10 7 3 डॉट 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 इज, ऑप्शन है C -77, C -77। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है। तो उसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उसको फाइंड आउट कर लो, 30th टर्म फाइंड आउट कर लो। तो A इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, तो D आया -3। n 30 है क्योंकि 30th टर्म फाइंड आउट करना है, तो an फाइंड कर लो, आपको मिल जाएगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, ये हो गया 29 इंटू -3, तो -87। 10 माइनस 87 मतलब -77। सेकंड फिलअप्स MCQ, 11th टर्म ऑफ AP, दिस इज B 22 हमारा आंसर है, और ये आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। A इक्वल्स टू -3, D इक्वल्स टू -1/2 -3, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, तो हमें मिला 5/2। किस तरह से मिला, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जार 6, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, 5/2, ये हो गया 2 LCM और 5/2 आंसर मिला। तो ये D मिला, N हमारा 30 है, तो An इक्वल्स टू N हमारा 11 है, सॉरी 30 नहीं है, यहाँ पर 11 आना चाहिए, ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सही है। N इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A है -3 और D है हमारा 5/2 ये वाला, और 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 मतलब 10, 10 5 जार 50, 50/2, 50/2 मतलब 25, राइट। 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22, 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और 2 क्वेश्चन को कर लीजिए अपने आप। फाइंड द मिसिंग टर्म, ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, तो इन ईच केस वी शुड फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस D टू फाइंड द मिसिंग टर्म। ये ध्यान में रखना, ये मैंने सेंटेंस आपके लिए लिखा है कि इसमें 5 केसेस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 के 5 क्वेश्चंस के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना होगा। तो किस तरह से होता है, आप ध्यान से देखिए कि इसमें ये मिडल टर्म नहीं दिया गया। फर्स्ट टर्म A है 2 और लास्ट टर्म 26, थर्ड टर्म। तो यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है 2, और थर्ड टर्म देखिए आप A प्लस 2D, जो थर्ड टर्म दिया गया तो 2D लो, फोर्थ टर्म दिया गया तो 3D लो, फिफ्थ टर्म है तो 4D लो। जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है उससे एक छोटा वाला नंबर लेना है 1 माइनस करके। तो A प्लस 2D थर्ड टर्म है इक्वल्स टू 26। अब फर्स्ट में A इक्वल्स टू 2 दिया गया है तो सेकंड में रख दो, यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 2D इक्वल्स टू 26। ये 2 सामने गया तो 26 में से माइनस हो गया 24, 2D इक्वल्स टू 24, देयरफॉर D इक्वल्स टू 12। अब D 12 मिला, हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, तो A प्लस D, सेकंड टर्म क्या है A प्लस D, तो सेकंड टर्म में हमें A प्लस मतलब 2 प्लस 12, 14 हमारा
आंसर। ये सेकंड टर्म, इसमें खास ध्यान रखना, ये बहुत ही डरावना है लेकिन डरना नहीं। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म ए नहीं दिया गया, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में हमें a प्लस डी होता है, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। फोर्थ टर्म दिया गया है 3, तो a प्लस 3d, फोर्थ टर्म है ना, तो 3d इक्वल्स टू 3। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 2 में से सब्ट्रैक्ट करो तो a कट हो जाएगा। ओके, 3d माइनस डी, तो 2d आया, 3 माइनस 13 तो माइनस 10 आया, 2d इक्वल्स टू माइनस 10, तो d इक्वल्स टू माइनस 5। डिफरेंस मिल गया। हमें a b चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म, तो a प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 13, क्योंकि 1 इक्वेशन है वो a प्लस डी है, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो d की जगह पर हमने माइनस 5 रख दिया, तो a इक्वल्स टू 13 प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 है सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स टू 18। इस तरह हमें a मिल गया। क्या मिल गया? a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब ये तो मिल गया। अब d हमारे पास है, तो थर्ड टर्म भी a प्लस 2d से ले सकते हैं। a मतलब 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, तो 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, तो ये वाला टर्म जो थर्ड टर्म है वो 8 आएगा। इसी तरह 18 और 8 हमारा आंसर है। यहाँ पर थर्ड नंबर जिसमें आपको फाइंड आउट करना है सेकंड और थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 5, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d इक्वल्स टू 9/2, 9/2 को हम 19/2 लिख सकते हैं, 9 2 18 प्लस 1 19। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में a का आंसर दिया हुआ है तो 2 में रख दिए, ये 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2 आया। 5 को सामने ले गए तो माइनस होगा, माइनस हुआ, माइनस किस तरह से हो गया, 2 5 10, 19 माइनस 10 मतलब 9, 9/2। अब 3 को सामने ले गए तो डिवीजन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 इंटू 3 हो गया अपन में, 3 3 9, यस, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 3/2 हमारा डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, a है 5, d है 3/2, तो 2 5 10, 10 प्लस 3 13, 13/2, दैट इज 6.5। और यहाँ पर 2 2 कट हो गया, देखिए 3/2 का 2 और ये वाला 2, तो 5 प्लस 3 कितना आया, 8, तो हमारा थर्ड टर्म है 8। नंबर 4, यहाँ पर 4 टर्म फाइंड आउट करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म a दिया गया है -4, राइट। सिक्स्थ टर्म दिया गया है, सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। दोनों को मिला के हम a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6 आएगा। तो 4 को सामने ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा क्योंकि 6 प्लस 4 होगा, और 5 को सामने ले जाएंगे तो अपन में जाएगा, तो d इक्वल्स टू कितना आया, 2। तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इस तरह से मिल सकते हैं। सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -2। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 2 4, 4 माइनस 4 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू डी, डी मतलब 3 2 6, 6 माइनस 4 मतलब 2। फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d, तो -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8, 8 माइनस 4 मतलब 4। तो इस तरह से हमारा ये 4 टर्म्स हमें मिल गया। फिफ्थ क्वेश्चन इसके अंदर, जहाँ
आपको फिर से 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें सेकेंड टर्म दिया गया है a प्लस डी इक्वल टू 38, दिखता है, ये दिखता है ना, ओके। तो a प्लस 5d इक्वल टू -22, ये सिक्स्थ टर्म है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a कट हो जाएगा, 5d माइनस डी मतलब 4d, एंड -22 -38 तो -60 आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना साइन चेंज होगी। तो 4d इक्वल्स टू -60, देयरफॉर d इक्वल्स टू -15। d हमारा -15 आया, तो 1 नंबर में हम रख देंगे, तो -15 यहाँ पर, वो सामने जाएगा तो +15 हो जाएगा, राइट। तो a इक्वल्स टू 53 मिला, 38 + 15। यहाँ पर देखिए a प्लस -15 इक्वल्स टू 38, -15 सामने जाएगा तो 53 मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा 53 मिला। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो 53 + 2 इंटू -15, 53 - 30 इक्वल्स टू 23, 53 इंटू 3 एंड 3 इंटू 15, 53 + 3 इंटू 15, तो 53 - 45 दैट इज 8। फिफ्थ टर्म हमारा 53 + 4 इंटू 15, तो 4 15 जार 60, 53 - 60 तो -7। इस तरह से 53, 23, 8 और -7, ये हमारे 4 टर्म्स मिले। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पांचों के पांचों सम अपने आप करना है। करेंगे ना? यस, अब बहुत अच्छे हैं, करेंगे, मुझे मालूम है, और करना ही चाहिए। अच्छे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म इज 78, इसका मतलब हमें AN 78 दिया गया है। विच टर्म का मतलब है N फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? N। फर्स्ट टर्म हमारा 3 दिया गया है, D हमारे पास है 8 - 3 मतलब A2 - A1 मतलब 5, और AN 78। फॉर्मूला तो वही है हमारी, तो AN की जगह पर 78, A की जगह पर 3, N हमारे पास नहीं है तो D की जगह पर 5। दोस्तों याद रखना, जब भी आप डिफरेंस लिखें यहाँ पर फॉर्मूला में, तब उसको ब्रैकेट जरूर करें। ब्रैकेट करने से ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस लिख दिया तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा और आप गलती करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे ब्रैकेट किए हुए हैं, आप ध्यान में रखना। ये 3 को सामने ले जाएंगे तो 78 से माइनस होगा, तो 75, n-1 इंटू 5। अब ये 5 जो हैं n-1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको पहले डिवीजन में ले जाओ, तो 75/5 आ गया। n-1 इक्वल्स टू 75/5, तो 75/5 मतलब 15, और -1 सामने गया तो प्लस 15 + 1, देयरफॉर n इक्वल्स टू 16। तो हम कह सकते हैं द 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n फाइंड आउट करना है। हमारे पास AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो D भी मिलेगा। तो A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 13 - 7 6, AN इक्वल्स टू 205। जिस तरह इसमें किया सिमिलरली इसमें करना है। ऊपर वाले सम में फोर्थ में किया ही, तो 205 7 n-1 इंटू 6 को ब्रैकेट में रखा, देखा आपने, ओके। अब 7, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 205 - 7 इक्वल्स टू 198 इक्वल्स टू 9 - 1 इंटू n-1 इंटू 6।
अब 6 को सामने ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा। 198 को 6 से डिवाइड करोगे तो 33 मिलेगा, और -1 को सामने ले जाएंगे तो प्लस होगा। तो 33 + 1 दैट इज 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, ये एपी में 34 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा एपी है 18, 15/2, 15 इंटीजर 1/2, 13 ... -47। ओके, तो यहाँ पर ए है 18, डी 15 2 जार 30, 30 + 1 31, और 18 2 जार 36, 31 - 36 तो -5, -5/2। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो -5/2 हमारा डी आया। an -47 है। फॉर्मूला जो है हमारे पास an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला में हमने क्वेश्चन जो हमारे पास डेटा है वो रख दिया। an -47, a है 18 और n - 1 × -5/2। यहाँ पर 18 जो है वो सामने चला जाएगा, तो -47 - 18 = n - 1 इंटू ब्रैकेट -5/2। अब माइनस दोनों है तो दोनों एडिशन हो जाएगा, साइन माइनस की रहेगी, और ये जो है -5/2 वो मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। 5/2 का हो गया 2/5। इसमें साइन चेंज नहीं होती दोस्तों, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो साइन चेंज नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में साइन वही रहेगी, सिर्फ उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर जो 5 था वो 2 हो गया और 2 था वो 5 हो गया, = n - 1। अब यहाँ पर 5 से कट हो जाएगा कि नहीं, 13 होगा। 13 × 5 = 65 और 13 × 2 = 26, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आंसर इसका मिलता है 26, और 1 सामने गया तो प्लस हो गया, तो n = 27। 27th टर्म जो है इसमें है, 27 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों 20 क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना 20 क्वेश्चंस। Check whether -150 is a term of AP 11, 8, 5, 2, etc. तो AP हमारे पास है, इसमें A11, D 8 - 11 मतलब -3, AN -150। अगर N हमने फाइंड आउट किया और वो कोई भी नेचुरल नंबर मिलता है, तो या तो कोई भी होल नंबर मिलता है, n होल नंबर होता है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। फ्रैक्शन में आएगा तो आंसर नहीं है, मतलब -150 इसका टर्म नहीं है। तो an -150, A11, n - 1 × -3, ये 11 को सामने ले गया तो माइनस हो गया, तो -161 हो गया, n - 1 × -3। ओके, अब -3 को सामने ले गया तो डिवीजन में चला गया, तो n - 1 = -161/-3। दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 सामने प्लस हो जाएगा। ये कट नहीं होगा, 161 3 से कटिंग नहीं होता है, इसलिए 3 × 1 = 3, 161 + 3 164/3। ये फ्रैक्शन में आया, कोई होल नंबर नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिनना है, 1 2 3 4 ऐसे होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ये AP का टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। दोस्तों हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमारे पास A and D होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है
To find 31st term, we need to find A and D. A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब डिफरेंस। तो 11th टर्म 38 है। 11th टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 10D 38। 16th टर्म 73 है, तो इसको लिख सकते हैं 15 है तो 16 है तो 15, A प्लस 15D इक्वल टू 73। 11 हो तो उसमें से 1 माइनस करो 10, 16 हो उसमें से 1 माइनस करो 15, याद रखना। A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो A कट हो जाएगा, 15 माइनस 10 तो 5 आएगा, और 73 माइनस 38 तो 35 मिलेगा, इसलिए 5D इक्वल टू 35। अब 5 को सामने ले गए, डिवीजन में गया, तो D इक्वल टू 7 मिला, राइट। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं D को, तो हमें आंसर मिल जाता A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, 7 10 जा 70, यस 70 सामने गया तो माइनस हो गया, A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A इक्वल टू माइनस 32। अब हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा 31st, तो A 31 इक्वल टू A प्लस 30D, क्योंकि 31 है तो यहाँ पर 30 आएगा, A माइनस 32, 30 इंटू D 7, 3 7 जा 21, 210, 210 में से 32 माइनस कर दिया तो 178। सो 31st टर्म ऑफ दिस AP इज 178। क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. कितने टर्म्स है 50, मतलब n हमें दिया गया है 50। 29 टर्म फाइंड आउट करना है तो A और D हमें चाहिए। थर्ड टर्म 12, A प्लस 2D मतलब 12। 50th टर्म 106 दैट इज A प्लस 49, 50 है तो 49 इक्वल्स टू 106। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 47D इक्वल्स टू 94, राइट। तो D इक्वल्स टू 2 मिलेगा क्योंकि 47 2 जार 94 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, हमारे पास मिल गया A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 4 सामने गया माइनस हो गया, A इक्वल्स टू 8। अब हमें 29th टर्म चाहिए। 29th टर्म हमें मिलेगा A प्लस 28D, D 2 है तो 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 2 जार 56, 56 प्लस 8 मतलब 64, तो हमारा 29th टर्म 64 है। 29वां जो पद है वो 64 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, which if the third and ninth term है, if the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? which term is 0 मतलब 0 कौन सा टर्म आएगा, मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट n। क्या फाइंड आउट करना है n। हमें an 0 दिया गया है, क्या दिया गया 0। फॉर दैट फर्स्ट वी नीड a and d। थर्ड टर्म 4, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। नाइन्थ टर्म माइनस 8, a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 माइनस 2 6 और माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो d इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ पर a हमें लेना होगा तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 है, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ये माइनस 4 हो गया, सामने गया तो प्लस, तो a इक्वल्स टू 8। नाउ वी आर टेकिंग an इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 जो दिया गया है वो an दिया गया है।
हमारे पास ए नहीं था, डी नहीं था, एन नहीं था, तो हमें तीनों फाइंड आउट करना होगा। डी और ए हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एन यहाँ पर ले लेते हैं, तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन 0 है, ए 8 है, एन माइनस वन इंटू माइनस टू, तो यहाँ पर 8 जो सामने जाएगा तो -8 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -2 सामने चला जाएगा तो वो भी डिवीजन में जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8/2 मतलब 4, n माइनस वन इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है फिफ्थ टर्म इज 0। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म एंड 10th टर्म के बीच में 7 का डिफरेंस है। ओके, तो A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7। A17 मतलब A प्लस 16D, 17 है ना तो 16D, और A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A कट हो गया, 16 माइनस 9 तो 7 आया, 7D इक्वल्स टू 7, देयरफॉर D इक्वल्स टू 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है 10th में? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 1। क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आता है और आप मैथ्स में पावरफुल हो रहे हैं, मैथ्स आपको इजी लगने लगा है, और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 10th सम हमने पूरा किया। 10th तक के सारे सम्स आपको आने चाहिए, नहीं आता है तो उसको फिर से देखो और अपने आप करने की ट्राई करो। चलिए दोस्तों, सम नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से 132 जितना ज्यादा कौन सा टर्म होगा? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर a इक्वल्स टू 3 लेंगे, a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 15 माइनस 3 मतलब 12 एंड n 54। सबसे पहले 54th टर्म ले लेंगे, तो a 54 मतलब 3 प्लस 53 इंटू डी, राइट। 54 लेना है तो 53 आएगा इधर, 53 इंटू 12 मतलब 636, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 639, तो नाउ 32 मोर देन 639, तो 32 प्लस 639 771। अब an 771 ले लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला से n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? n। कौन सा टर्म? ये 771 है, तो 771 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। ये 3 सामने गया तो माइनस हो गया, तो 768 हो गया, फिर से 12 सामने गया तो अपन में गया डिवीजन, तो 64 मिला। 768 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 64, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, 1 सामने गया तो वो प्लस हो गया, तो n इक्वल्स टू 65। इसका मतलब है 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब d सेम है। The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो दोस्तों यहाँ ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 100th टर्म का डिफरेंस है 100, राइट, और कॉमन डिफरेंस d दोनों में सेम है, तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। A 100 मतलब an है बड़ा वाला,
और A100 छोटा वाला, दो टर्म्स है ना, दो एपीज, तो ये फर्स्ट एपी का, ये दूसरा एपी का, दोनों का डिफरेंस क्या आया 100। अब A प्लस 99D, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, D तो दोनों में सेम है इसीलिए दोनों को एक जैसा रखा, ये दोनों में अलग है, राइट राइट। तो यहाँ पर 99D दो बार है, कट हो जाएगा प्लस माइनस, तो A माइनस A इक्वल्स टू 100 आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब 1000 टर्म का वैसा ही कर लो, राइट, A1000 माइनस A1000, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, 99D कट हो जाएगा और A माइनस A बचेगा, A माइनस A, लेकिन A माइनस A क्या है 100 है, इसीलिए हमें यहाँ पर 100 रखना पड़ेगा। From 1 we can say the difference between their 1000th term is also 100. Okay, question number 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 का डिविजिबल टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, राइट। 7 से डिविजिबल हो ऐसा 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर 105 एंड 994। देखिए 100 से आगे जाएंगे तो 105 डिविजिबल है, क्योंकि 15 7 जार 105 होता है। तो 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा ये मिला, तो ये हमारा A आया, डिफरेंस हमारे पास 7 है, An हमारे पास 994 है, तो N फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल जाएंगे ना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब हाउ मेनी नंबर्स मतलब n, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, ये an 994 है, 105 n माइनस 1 इंटू डी। अब 105 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 889 आया, n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को डिवीजन कर लेंगे यहाँ पर 889, तो 127 आया, और अब 1 को सामने ले जाएंगे तो 128, इसका मतलब टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। कितने हुए 128, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, लेकिन 10 से ऊपर वाला और 250 से नीचे वाला। तो इसमें भी सेम हमें करना होगा, तो 4 से डिविजिबल हो 10 और 250 के बीच में, वो है 12, 4 3 जा 12, राइट, 4 2 जा 8 है, वो 10 से छोटा है। और 248 मतलब 62 4 जार 248, राइट, 63 4 जार करेंगे तो 252 हो जाएगा, जो 250 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा सीरीज मिल गया, AP मिल गया। तो A इक्वल्स टू हमें मिल गया 12, राइट। A इक्वल्स टू कितना मिला 12, D इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है। An 248 और N फाइंड आउट करना है ना। सिमिलर सम ऑफ 13, यस 13 जैसा ही है। An 248, A 12, N माइनस 1 इंटू 4, तो 12 सामने गया तो माइनस हो जाएगा 236, N माइनस 1 इंटू 4 सामने गया तो वो डिवीजन में जाएगा, 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 59 मिला। 59
प्लस 1 हो गया तो 60, क्योंकि ये 1 है सामने जाएगा तो प्लस होगा। n इक्वल्स टू 60, मतलब देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब इसमें भी n फाइंड आउट करना है, आर द nth टर्म्स ऑफ APs 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। तो इसका कौन सा टर्म इक्वल आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो n दोनों तरफ है। फर्स्ट हम ये इक्वेशन को, ये जो AP है उसमें हम A1 D1 लेंगे, इसमें हम लेंगे A2 D2। तो A1 मतलब 63, D1 मतलब 2, क्योंकि 65 माइनस 63, ओके। फिर A2 मतलब 3 और D2 मतलब 10 माइनस 3 7, ओके। n इक्वल्स टू n इन बोथ द APs, क्योंकि n इक्वल हैं, ओके। नाउ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल्स टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं ऐसा हमें दिया गया है। तो यहाँ 63 n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर 3 n माइनस 1 इंटू 7, ओके। तो 63 माइनस 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। सामने जो 3 था वो इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये 58 हो गया, ये 7 इधर आ गया प्लस हो गया और 2n सामने चला गया, ओके। तो ये हो गया 2n। यहाँ पर जो 2 हैं वो भी इसमें से माइनस हो गया, 63 माइनस 3 माइनस 2 तो 58, और ये 7 प्लस हो गया। 58 प्लस 7 65 और 7n माइनस 2n 5n, 5n इक्वल्स टू 65, therefore n इक्वल्स टू 13, therefore 13th टर्म ऑफ दिस APs आर इक्वल। दोनों AP को आगे बढ़ाओ, 13th टर्म इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। ऐसा ही एक सम आया था यहाँ पर जो आगे हमने किया था, राइट। तो यही सम 11 नंबर का सम है, सेम सम 16 नंबर का है। थर्ड टर्म इज 16 दिया गया है, यस। तो A प्लस 2D थर्ड टर्म है ना, तो 2D इक्वल्स टू 16। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, तो सेवेंथ टर्म A प्लस 6D, फिफ्थ टर्म A माइनस 4D इक्वल्स टू 12, ओके। पहले मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ओके। A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल्स टू 12, क्योंकि ये सेवेंथ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, A कट हो जाएगा, तो 2D इक्वल्स टू 12, देयरफॉर D इक्वल्स टू 6। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, 2 इंटू 6 मतलब 12, ये माइनस 12, तो A इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हियर द AP इक्वल्स टू A प्लस D, A प्लस 2D, राइट। तो A हमारा 4 है, D हमारा 6 है, तो A प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, इस तरह से AP हमें मिलेगा। पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 4 प्लस 6 10, तीसरा टर्म 4 प्लस 12 16, इस तरह से ये अपना AP हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, find the 20th term from the last term of AP 3, 8, 13 to 53. Given AP is 3, 8, 13 or 253.
तो हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, n an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भूलना नहीं, ये फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है। 253 हमारा an है, a इक्वल्स टू 3 n माइनस वन इंटू 5। ओके, तो 53, 253 में से 3 माइनस कर दिया, 250 आया। अब 250 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 50 आया। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 50, देयरफॉर n इक्वल्स टू 51। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको कोई भी टर्म इस तरह से बोला जाए कि इतना टर्म फ्रॉम द लास्ट, तब आप क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी n आया n माइनस 20 प्लस 1 करना। क्या करना, n माइनस 20 प्लस 1। जो भी टर्म दिया, 20th टर्म तो 20, 19th टर्म तो 19, लेकिन प्लस 1 करना मत भूलना। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 31 प्लस 1 32। 32th टर्म, 32nd टर्म इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, तो a32 इक्वल्स टू a प्लस 31 d, 3 प्लस 31 इंटू 5, d 5 है, तो 3 प्लस 155 दैट इज 158। तो हमारा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। क्वेश्चन नंबर 18, the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24. तो and the sum of the sixth and 10th term is 44. दो बार सम दिए हैं टर्म्स के। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट थ्री टर्म्स AP का फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास D और A चाहिए। क्या चाहिए, D और A। 18th A4 प्लस A8 फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, उसका सम है 24। तो A4 में A प्लस 3D लिख सकते हैं, A8 में A प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 24। ब्रैकेट ओपन कर दो तो A प्लस A कर दो 2A हो गया, 3D प्लस 7D कर दो 10D हो गया, और 24। सब में 2 कॉमन है या नहीं है, है। इसको 2 से डिवाइड किया A आया, इसको 2 से डिवाइड किया 5 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 12 आया। तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं है तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिए। A इक्वल्स टू 12 माइनस 5D होगा, A इक्वल्स टू 12 माइनस 5D। अब दूसरा दिया A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। तो 6 मतलब A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो 5 ब्रैकेट ओपन कर दिया, A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D इक्वल्स टू 44। सब में 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2, वी गेट A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। अब 1 में क्या लिखा था, A इक्वल्स टू 12 माइनस 5D, तो A की जगह पर ये लिख देते हैं 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल्स टू 22 इसमें। ओके, तो 12 है, सामने गया तो माइनस हो गया, 22 माइनस 12 10, और 7D माइनस 5D 2D, 2D इक्वल्स टू 10, देयरफॉर D इक्वल्स टू 5, राइट। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इंटू 5, 1 में लिखा हुआ है, 1 में क्या लिखा है, A प्लस 7D, सॉरी A प्लस A इक्वल्स टू 5 माइनस 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D, D यहाँ पर मिला है, तो 12 माइनस 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 12 माइनस 25 इक्वल्स टू 13, लेकिन माइनस क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस में है, तो A हमें मिला माइनस 13, D मिला 5। हमारा 3 टर्म्स कौन सा है, देखिए द फर्स्ट 3 टर्म्स आर A प्लस D, A प्लस 2D। तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5,
ये मिल गया -13, -13 + 5 -18 और ये हो गया -3। ओके, 19th नंबर का सम मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बार बार ये बोलता हूँ कि आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करें। अगर एक एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे वीडियो पॉज करके तो आपको मैथ्स आएगा नहीं, आएगा तो ठीक से आप पढ़ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो। 19 sum. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. हर साल 200 रुपया इंक्रीमेंट मिलता है उसको। In which year did his income reach 7,000? 7,000 तक वो कब पहुंचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब AN हमें 7,000 लेना है। A equals to 5,000, D equals to 200, AN equals to 7,000 और N हमें फाइंड आउट करना है। AN equals to A plus N minus 1 into D। पक्का हो गया होगा अभी फॉर्मूला भाई, हो गया ना पक्का? यस। तो AN 7,000, ये 5,000, N minus 1 into 200 क्योंकि D 200 है। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2000 आएगा कि नहीं आएगा? N minus 1 into 200, 200 को सामने ले जाएंगे तो 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 2 मतलब 10 आएगा, 10 आएगा, राइट। N minus 1 equals to 10, N सामने गया तो 11, therefore his income will be rupees 7,000 after 11 years in 2006। क्योंकि 1995 में उसका सैलरी 5,000 था, 7,000 करने में उसको 11 साल लगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या लिखा है रामकली के बारे में। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। इसमें साफ साफ लिखा है n फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले A 5 रुपया पहले बचाया, फिर हर वीक 1.75 रुपीज़ वो बचाती जाती है एक्स्ट्रा। AN 20.75 कब पहुंचेगा, कितने वीक में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो AN equals to A plus N minus 1 into D। AN 20.75 equals to A5 equals plus N minus 1 into 1.75। जब भी डिफरेंस लिखे ब्रैकेट में लिखे वो याद रखें। अब ये 5 को माइनस कर दिया यहाँ से तो 20 में से 5 माइनस हो गया 15.75 equals to N minus 1 and into 1.75। N minus 1 equals to, ये डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में गया तो यहाँ पर 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है तो कट हो जाएगा, 2 पॉइंट तो कट हो जाएगा। 175 9 जार 1575 होता है। अगर नहीं होता है तो डिवीजन करके देख लीजिए। और -1 है सामने चला गया तो n इक्वल्स टू 10। तो रामकली का जो सेविंग है वो 10th वीक में 20.75 पहुंचेगा। फ्रेंड्स हमने ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म की, हमने ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म की। आपको आगे ये 3 फॉर्मूलाज जो है वो आपको दे के जाता हूँ और आप इसको लर्न करना। दूसरा जो वीडियो आएगा वो 5.3 का और उसमें भी 20 सम्स शायद हैं तो वो 20 सम्स हम सीखेंगे। चलिए, S मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, SN सम ऑफ द n टर्म इक्वल्स टू n/2।
ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये तो है ही, यहाँ a की जगह पर 2a है और यहाँ n/2। दूसरा, लास्ट टर्म अगर दिया गया है तो सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये नहीं करना पड़ेगा। a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स ध्यान रखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 0 नहीं, 1 से लेकर के, समझो आपको कोई किसी ने बताया कि 50 नंबर्स का सम बताओ, तो Sn इक्वल्स टू n, n मतलब 50, 50 प्लस 1 51 अपॉन 2, तो सम आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सम की फॉर्मूलाज हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ी देर में वीडियो यहाँ पर चालू रखता हूँ, मैं बोलते जाता हूँ, आप ये फॉर्मूलाज को देख लीजिए बराबर। आपको मैथ्स में कैसा लग रहा है कमेंट में लिखिए, और हमारी ऐप को आप रेट करिए, गूगल में जाके रेटिंग दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आप इतना अच्छा मैथ्स और कहीं नहीं सीखेंगे, और मेरे द्वारा बनाए गए जो स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज हैं वो भी आप ज़रूर देखिए। बहुत ही चीपर रेट में मैं स्पोकन इंग्लिश भी दे रहा हूँ। किसी को भी, आपके फ्रेंड्स को अगर ज़रूरत हो, आपके कोई पास पड़ोस में ज़रूरत हो, कोई रिलेटिव्स को ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए, डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए और अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए डिजिटल क्लास और तोरल एजुकेशन की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।